हाय फ्रेंड्स, आज क्लास 12 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो सेट नंबर 2 है, 2024 में पूछे गए प्रश्न है और कोड नंबर है इसका 324 EY। ये पहला आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन ये एक एक नंबर में पूछे गए हैं प्रश्न है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए एक बार का अवयव है और ए स्क्वायर बराबर ए है, ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, तो आपसे पूछा गया क्या, ए प्लस ए स्क्वायर बराबर ए दिया है, आपसे पूछा गया ए प्लस आई का होल क्यूब -7a का मान पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन 3a, तीसरा ऑप्शन आई, चौथा ऑप्शन आई माइनस ए। आइए सॉल्व करते हैं, इन चारों में से देखते हैं कौन सा सही है और आपको हम इसके इर्द गिर्द के जितने भी सवाल होंगे वो भी बताएंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बराबर ए दिया गया है और आपसे किसका मान पूछा गया है, ए प्लस आई का होल क्यूब -7a का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। तो यहाँ से लगाओगे तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर -7a। आपको पता है क्या कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आई इंटू आई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। समझ पाए कि नहीं पाए? तो आई में चाहे जितना गुणा करेंगे तो आपको आई ही मिलेगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, और ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ए स्क्वायर का मान पता है क्या है, ए है। इसीलिए हम क्या किए, ए क्यूब को हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर इंटू ए लिखी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। अब यहाँ पे जो दिया है ए स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो 3ai प्लस 3ai -7a। समझ में कि नहीं पाए? यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या दिया, ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इंटू ए फिर हो जाएगा प्लस ये आपका आई। और आपको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में आई का गुणा करते हैं या आई का गुणा ए में करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। ए आइडेंटिटी है, अगर इसमें आइडेंटिटी का गुणा किसी मैट्रिक्स में किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3a प्लस 3a -7a। समझ पाए कि नहीं पाए? अब यहाँ से देखो क्या होगा, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मान क्या होगा, ए। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए और प्लस में आई और प्लस में 3 और 3 6a माइनस में 7a। तो यहाँ से घटाओगे तो ये -1 हो जाएगा, -1 और +1 कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा, आई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई। समझ पाए कि नहीं पाए? तो आपका आंसर क्या होगा सही, आपका आंसर होगा आई कह सकते हैं। समझ पाए कि नहीं पाए? ये आपका सोल्यूशन है पूरा। अब आते दूसरे क्वेश्चन पे। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। एक cos स्क्वायर का पूछा जाता है और दूसरा आपसे क्या पूछा जाता है, साइन स्क्वायर का पूछा जाता है। बहुत पूछे जाते हैं cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स का। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कभी कभी एक एक नंबर में ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो आपसे हैं cos स्क्वायर एक्स क्या करते हैं, फिर साइन स्क्वायर एक्स क्या करते हैं, दोनों करते हैं। पहले cos स्क्वायर एक्स क्या करते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स का क्या होगा, कभी भी cos स्क्वायर एक्स आए और दूसरा क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो ऑब्जेक्टिव में है, कभी कभी आपको एक नंबर में ऐसा पूछ लिया जाता है। तो आते हैं cos स्क्वायर एक्स क्या करेंगे, तो जब भी cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर है ना, तो आप क्या करेंगे, cos 2x का फार्मूला लगाएंगे। तो cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होता है। पहला ये 4 फार्मूले होते हैं इसका। दूसरा फार्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका पहला फार्मूला, ये आपका दूसरा फार्मूला। अगर आपको cos स्क्वायर एक्स का करना होगा, अगर आपको cos स्क्वायर एक्स का करना होगा, तब आप क्या करेंगे, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे। अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे, cos 2x पद में निकालेंगे। यहाँ से पहले अगर हम cos स्क्वायर का करते हैं तो cos स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स बराबर cos 2x + 1/2।
ये कास एक्स का आ जाएगा, कास स्क्वायर एक्स का। अगर आप कास स्क्वायर एक्स का करेंगे तो ये मान रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, कास 2x प्लस 1/2 dx। ये किसका कर रहे हैं, इसके स्थान पर रखिए। समझ पाए कि नहीं पाए, आया समझ में। अब यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कास 2x प्लस 1 और ये आपका dx। तो 1/2 बाहर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, कास कास 2x का करेंगे तो क्या होगा, कास का होता है साइन एक्स, कास का होता है साइन एक्स। लेकिन इसका यहाँ पर क्या है, कोड में आपका 2x दिया है। तो जब भी कोड में आपको कोई नंबर मिले तो आप क्या करिएगा, जो भी x का गुणांक होगा, अगर गुणांक है, अगर 1 है तो कोई बात नहीं, अगर इसका गुणांक कुछ भी होगा x का तो उसे हम क्या करते हैं, बटे में लिखते हैं। अगर बटे में होगा तो उसे हम क्या करते हैं, इंटू में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कास का साइन 2x हो गया और 2x, इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक 2 है, तो बटे में 2 प्लस इसका क्या आ जाएगा, 1 का x और प्लस में c। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 साइन 2x और प्लस में x/2 प्लस में c। ये आपका आंसर आया किसका, कास स्क्वायर x का आया। समझ पाए कि नहीं पाए, ये आपका कास स्क्वायर x का हो गया। अब आते हैं साइन स्क्वायर x का करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। कभी कास स्क्वायर पूछा जाएगा, कभी साइन स्क्वायर पूछा जाएगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब आते हैं आगे, साइन स्क्वायर एक्स पर करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स पर देखते क्या आता है, यहाँ भी लगाएंगे क्या, कास 2x का फार्मूला लगाइए साइन के पद में। तो कास 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास 2x अपॉन 2। अब ये मान कहाँ रखेंगे, इंटीग्रेशन में रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 माइनस कास 2x बटा में 2, ये आपका dx। इसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 बाहर हो जाएगा, 1 माइनस कास 2x, ये आपका क्या आ जाएगा, dx। तो 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 का x हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं पाए, 1 का x माइनस कास x का क्या आता है, साइन x, कास x का साइन x। तो साइन 2x है तो साइन 2x लिख देंगे। और यहाँ पे कोई गुणांक कितना है, गुणांक 2 है, तो गुणा गुणा में रहेगा बटे में, और बटे में रहेगा गुणा में चला जाता है। ये आपका क्या आ जाएगा, बटे में 2 और प्लस में c। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x/2 माइनस साइन 2x/4 और प्लस में c। ये आपका आंसर है किसका, साइन स्क्वायर x का। इतना समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका कास स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर दोनों बता दे, दोनों बहुत पूछे जाते हैं। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन आपका है आई वेक्टर से दिया गया। आपसे क्या पूछा गया, आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे माइनस के डॉट के का मान पूछा गया। तो पहले डॉट प्रोडक्ट देख लेते क्या होता है, आई डॉट आई। अगर डॉट प्रोडक्ट में पूछेगा, आई डॉट आई का मान होता है 1, जे डॉट जे का मान होता है 1 और के डॉट के का मान होता है 1। समझ पाए कि नहीं पाए, ये आपका होता है, ये आपका होता है। अगर सेम रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट में इसका मान 1 होता है। और यही चीज अगर आई डॉट जे हो तो इसका मान 0, जे डॉट के हो इसका मान 0, आई डॉट के हो आई डॉट के इसका भी मान 0। अगर दोनों समान होगा, आई डॉट आई समान होगा तो इसका मान 1 होता है। और अगर अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मान 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है और काश 90 का मान 0 होता है। और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर आपका बनता है 0 अंश, तो काश 0 का मान 1 होता है, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है। जिससे आप कभी भी इसको सॉल्व करेंगे तो आई डॉट आई बराबर क्या आ जाएगा, आई डॉट आई आकाश 0 डिग्री, इसका मान भी 1, इसका भी मान, इसका मान, इसका 1 आ जाएगा। एक हम प्रूव कर दिए। दूसरा देखिए,
अगर आई डॉट जे का मान पूछता है, आई डॉट जे का मान, तो इसका मान आई, इसका मान जे, यहाँ पे काश 90। अब आपको पता है इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 0, तो बराबर क्या आ जाएगा 0। देखिए दोनों अगर विपरीत भिन्न भिन्न होता है तो इसका मान 0 आता है, अगर दोनों सेम होता है तो इसका मान कितना आता है 1। समझ पाए कि नहीं पाए। ये तो डॉट प्रोडक्ट का था, तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस में आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे माइनस के कैप इंटू के। इसका मान -1 +1 -1, तो ये कट जाएगा, इसका मान -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। इसमें विकल्प कौन सा सही है, इसमें विकल्प आपका -1 सही है, और इसमें जो था इसमें आपका ये सही था। सकता है कि नहीं पाए। अब यहाँ पे डाट का था, 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या पूछेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से पूछा जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से देखते क्या आता है, क्रॉस का 2 क्वेश्चन और लेते हैं, वहां से भी पूछे जाते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो देखिए क्या होता है, 2 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। आपका क्या है, आई क्रॉस जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस में आई और प्लस में आई क्रॉस, सॉरी के क्रॉस जे क्रॉस, सॉरी आई क्रॉस जे, ये मान पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन क्रॉस कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, पूछे जाते हैं। एक ये, दूसरा क्या करेगा, इसमें डाट लगा दिया जाएगा, यहाँ पे डाट कर दिया जाएगा, यहाँ पे डाट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर ये तीनों क्रॉस वाला आता है तो आप क्या करेंगे, बता देते हैं। यहाँ पर आपका आई, यहाँ पर आपका जे, यहाँ पर आपका के। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, आई के बाद अगर जे आता है तो जे के बाद के, अगर जे के बाद के आता है, के बाद आई। जैसे यहाँ पर देखिए आई क्रॉस जे, तो इसका मान क्या होगा, आई के बाद जे के बाद क्या आएगा के। जैसे हमने लिखा जे क्रॉस के, जे के बाद के बाद क्या आएगा आई। समझ पाए कि नहीं पाए। और अगर सर यहाँ पर हम कह देते आई क्रॉस के, तब इसका डायरेक्शन क्या हुआ, आई से के की तरफ जा रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में जे के बाद क्या, के के बाद क्या आएगा जे। अब यहाँ पे देखिए के क्रॉस जे, डायरेक्शन फिर उल्टा हो गया, तो डायरेक्शन उल्टा तो जे के बाद क्या आएगा आई, आई तो आएगा लेकिन माइनस के साथ में आएगा। समझ पाए कि नहीं पाए। इस तरह किया जाएगा। तो आते इसको सॉल्व करते देखते क्या आता है। इसका मान क्या होगा, आई क्रॉस जे क्रॉस के, जे के बाद के के बाद क्या आएगा आई, फिर प्लस जे, आई के बाद क्या है, के बाद क्या आई, आई के बाद क्या आएगा जे, प्लस के का, आई के बाद जे के बाद क्या आएगा के। यहां से आएगी ना। और एक चीज और बता देते हैं, अगर आई क्रॉस आई तो इसका मान 0, जे क्रॉस जे इसका मान 0, के क्रॉस के इसका मान क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है 0 अंश बनता है, तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है। समझ पाए कि नहीं पाए। यहाँ से चीज, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, तो ओवरऑल क्या है 0 आ जाएगा इसका आंसर। समझ पाए कि नहीं पाए। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये। और एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, बस खाली क्या कर दिया जाएगा, डाट कर दिया जाएगा। इस वेक्टर क्रॉस को हटाकर क्या कर दिया जाएगा, डाट कर दिया जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डाट। तो डाट करेगा तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे डाट करने पे क्या हो जाएगा, पहले हम क्रॉस करेंगे, तो आई क्रॉस जे निकालोगे तो आई डॉट, इसका मान क्या आ जाएगा, जे के बाद के बाद क्या आएगा आई, प्लस जे, के बाद आई के बाद क्या आएगा जे, अब के, आई के बाद जे के बाद क्या आएगा के। इसका मान कितना 1, इसका मान कितना 1, और इसका मान कितना 1, तो बराबर कितना आएगा 3। समझ पाए कि नहीं पाए। कभी कभी क्या करेगा, इसका क्रम को चेंज कर दिया जाएगा। क्रम को क्या करेगा, इसको पहले इसको बाद में करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर क्रम को चेंज करेगा तो इसका आंसर दूसरा आएगा।
समझ पाए कि नहीं? क्रम को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर गलती होता है। लोग क्या करते हैं, यही याद रखते हैं कि आई के बाद जे के बाद के बाद की। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्रम अगर चेंज कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर ही मान लीजिए चेंज कर दिया जाएगा, तो इसका मान माइनस हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं पाए? तो माइनस एक आएगा, तो वहां से कैंसिल हो जाएगा, तो उसका दूसरा मान आएगा। समझ पाए? अब आते हैं चौथा, डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अवकल समीकरण। यहां से आपसे पूछा गया, घात पूछा गया, इसका घात कितना है। एक पूछा जाता है घात और दूसरा पूछा जाता है कोटि। एक घात पूछा जाता है और एक आपसे कोटि पूछता है। ठीक है, तो कोटि पूछा गया है। तो आप जब भी पूछा जाएगा कोटि पूछे या घात पूछे, तो आपको क्या देखना, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना, इसमें से हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, d2i/dx2 के पावर 5 प्लस सॉरी 3 है, प्लस dy/dx के पावर 5 और प्लस में 7y बराबर 0। अगर कोटि पूछे या घात पूछे, तो आपको क्या करना, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना, उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है। तो यहाँ पर देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन, कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, अधिकतम कितनी बार किया गया, 2 ही तो किया गया है, तो इसे कहेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव कहेंगे। कितनी बार है, 2 बार। तो इसका कोड कितना होगा, इसका हम कोड पूछेंगे तो कोड कितना आ जाएगा, 2 पूछेंगे, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया तो 2 होगा। और आपसे घात पूछा जाएगा, घात, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही हमारा कहलाता है। तो इसका पावर कितना है, इसका पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारा डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन में फंसा ना हो। अगर फंक्शन में फंसा होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, घात नहीं बता सकते। घात क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्या दिया जाएगा, साइन dy/dx प्लस 3x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई d2y/dx2 बराबर 0। अब यहाँ से पूछ लिया जाए कि बताइए इसका घात कितना है और कोटि कितना है। घात और कोटि पूछता है, ये इस टाइप का कोटि पूछ लिया जाएगा और क्या कर सकते हैं, घात पूछा जाएगा। जब भी हमारा डेरिवेटिव किसी फंक्शन में फंसा हो, कह सकते हैं जब भी हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, किसी फंक्शन में फंसा, चाहे साइन हो चाहे लॉग हो, किसी ना किसी में फंसा हो, अगर वो रिमूवेबल है उसको हटा सकते हैं, तो वहां पे डिफाइंड है। अगर हम हटा नहीं सकते हैं, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। समझ पाए कि नहीं पाए? जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से इसको हटाना चाह रहे हैं, तो आप इसको हटाओगे कैसे, साइन dy/dx, आप इसको ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो 3x प्लस में y d2i/dx2, इस तरह करोगे। फिर आप कहोगे कि सर आइए साइन को धर ले जाए, अगर साइन को धर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx साइन इनवर्स माइनस में 3x माइनस में y d2i/dx2। क्या यहाँ से हट गया, यहाँ से तो हट गया, लेकिन यहाँ फंस गया। जब तक हमारा डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन में फंसा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, घात नहीं बता सकते, लेकिन कोटि बता सकते हैं। कोटि बता सकते हैं लेकिन घात नहीं बता सकते। अगर इसमें हम पूछें कि इसका कोटि कितना है, तो देखो अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो अधिकतम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, तो इसका मान 2 हो गया। घात क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। समझ पाए कि नहीं पाए, अपरिभाषित है, कह सकते हैं कैन नॉट डिफाइंड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछे, एक क्वेश्चन और दे देते हैं ताकि आपका कोड और ऑर्डर क्लियर हो जाए। दूसरा अगर दे दिया जाए, जैसे log में dy/dx और 3x प्लस 4y, आपसे पूछ लिया गया इसका बताइए क्या होगा, ऑर्डर और कोटि। इसका ऑर्डर और कोटि क्या होगा, यहाँ पे कोटि दे दिया गया और यहाँ पे घात दे दिया गया। अब यहाँ से पूछ लिया गया तो बताइए कितना होगा। कुछ लोग क्या कहेंगे कि सर इसका घात क्या है, अपरिभाषित है। अरे भाई पहले इसको सोचिए तो, क्या है, क्या यहाँ पर हम dy/dx को हटा सकते हैं, उस फंक्शन से, लॉग फंक्शन से हटा सकते हैं। अगर आप इसको हटाना चाहेंगे, इसका बेस क्या होता है, ई होता है, जहां कुछ नहीं लिखा रहता ई रहता है। तो आप जब लॉग को इधर लेके आओगे, लॉग इधर लेके जाओगे, तो आप क्या हो जाएगा, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर में हो जाएगा 3x प्लस 4y।
और देखो dy/dx हट गया फंक्शन से। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, इसका आर्डर और घात कितना है, अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, अधिकतम एक बार हुआ है। इसका कोड कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और घात अगर पूछे तो इसका पावर कितना है, इसका पावर एक है, तो ये भी आपका एक हो जाएगा। समझ में आया, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आर्डर और कोटि। तीसरा क्या है, पांचवा। पांचवा आपका पूछा गया है, पांचवा आपका है फंक्शन से पूछा गया कि फलन कितने, कौन सा इसमें फलन है। समझ पाए ना, देखो पहले फंक्शन क्या होता है। यह मान लीजिए आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक मैपिंग है एफ। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से, सेट ए का एलिमेंट जितना हो वो सेट बी के एलिमेंट से क्या हो, दोस्ती किया हो, यानी कह सकते हो उसका क्या, कोई ना कोई इसका एक दोस्त हो। जैसे हमने कहा कि ए की दोस्ती किससे, ए की दोस्ती वाई से है, और 2 की दोस्ती एक्स से है, और 3 की दोस्ती जेड से है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन है, मतलब सेट ए का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। बी का एलिमेंट छूट जाए चलेगा, लेकिन सेट ए का एलिमेंट क्या होना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए, पहली बात ये। और इसकी जो दोस्ती है ना, केवल एक से होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि लो इनहोस बात करे, इनहोस बात करे, ये नहीं होना चाहिए। समझ पाए कि नहीं पाए, तो ये आपका फंक्शन है। दूसरा देखिए, ये आपका ए, ये आपका बी, यहाँ पर एफ 1 2 3 4, यहाँ पर एक्स वाई जेड। समझ पाए कि नहीं पाए। अब यहाँ से पूछे क्या, इसकी दोस्ती एक्स से है, इसकी दोस्ती इससे है, इसकी दोस्ती इससे है। अब सर 4 कहाँ जाएगा, और जब तक 4 की दोस्ती नहीं होगा तब तक ये फंक्शन नहीं होगा, और सभी का दोस्ती केवल है एक से। अब यहाँ पे देखिए 4 मान लेते, 4 जड़ से भी कर लिया। इधर का फंक्शन, इधर का एलिमेंट वो चाहे जिससे करे, इधर वाले से, एक से करे, 2 से करे, 3 से करे, चलेगा। लेकिन इधर के एलिमेंट जो है ए वाला सेट ए का, क्या करना है, केवल एक से दोस्ती करना है, और सभी का होना चाहिए, सभी के पास फ्रेंड होनी चाहिए। ये नहीं पता चले कि ये दूठू लगा है और इनके पास है, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका फंक्शन है। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या कर देते, 5 बढ़ा देते, यहाँ पर हम क्या कर दिए, 5 बढ़ा दिए। चलिए रहने दीजिए, दूसरा बताते हैं। तो आप क्या होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, केवल एक से दोस्ती होना चाहिए। ये आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अब फंक्शन भी कई प्रकार के होते हैं, 1 1 होता है, अनटू होता है, मेनी 1 होता है, इनटू होता है। समझ पाए कि नहीं पाए। तो फंक्शन जब पढ़ाएंगे तब वहां पर पूरा क्लियर करेंगे। यहाँ पे हो गया, अब पहचानना फंक्शन, अगर एक से ज्यादा दोस्ती होगा तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब देखिए, ये हो गया आपका फंक्शन। अब आते हैं क्या है, पहला सेट ए का एलिमेंट क्या दिया है, सेट ए में दिया है ए बी सी, और दूसरा क्या दिया है, बी। इसमें कितना एलिमेंट है, 2 3 4। ये आपका फंक्शन हो गया यफ। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन से ए की दोस्ती किससे, ए की दोस्ती 2 से, ए की दोस्ती 2 से, फिर ए की दोस्ती किससे, 3 से। यहाँ पर ए की दोस्ती देखो, ए जो है, ए की जो दो दोस्त हैं, यहाँ पर 2 लोग से सेटिंग है, ए से भी है और ए 3 से भी है। तो यहाँ पर ये फंक्शन फंक्शन नहीं है। समझ पाए कि नहीं पाए, यूनिक होना चाहिए, केवल एक से होना चाहिए, और सभी का होना चाहिए। ये नहीं कि पता चले ये कर लिए और ये सब दोस्ती ही ना की, तो ये फंक्शन नहीं होगा। समझ पाए कि नहीं पाए। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा ऑप्शन ए का 3 से, चलो ए का 3 से, बात सही है भाई साहब, ए का 3 से, ए का 2 से, फिर ए 2 से के लिए, ए 2 से के लिए, ये भी गलत हो गया। 2 लोग से दोस्ती नहीं होना चाहिए। इसको देखते हैं, ए की दोस्ती किससे, 3 से, तो ए की दोस्ती 3 से तो है भाई, और बी की दोस्ती 2 से, बी की दोस्ती 2 से, देखो ये भी है। और सी की दोस्ती किससे होना चाहिए, सी की दोस्ती 3 से, ये भी है। यानी सभी का जो दोस्ती है केवल एक से। अब अभी कहोगे सर 3 जो है 2 लोग से कर, इधर चलेगा, इधर ये नहीं, इधर 2 से करे चाहे 3 से करे चलेगा, लेकिन इधर का एलिमेंट देखेंगे आप, मैं सेट ए का एलिमेंट देखेंगे कि यूनिक है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ए का दोस्ती 3 से है, बी का दोस्ती 2 से है, सी का दोस्ती 3 से है, तो अलग अलग है दोस्ती। यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन होगा। समझ पाए कि नहीं पाए, फंक्शन होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 भी देख लीजिए, ए की दोस्ती किससे, ए की दोस्ती आपका ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए की दोस्ती किससे, 2 से, तो ए की दोस्ती आपका 2 से हो गया। और बी की दोस्ती किससे, बी की दोस्ती 4 से है, 4 से ले ली। और बी की दोस्ती किससे, 3 से, तो बी भैया 2 लोग के सेटिंग किए हैं। और सी आपका कितना है, 4 से।
तो बी यहाँ पे देखिए, बी की दोस्ती कितने, दो लोग से सेटिंग हुआ, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये फंक्शन नहीं है। आप समझ पाए कि नहीं पाए? ये आपका था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आते हैं एक एक नंबर का, दो क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी इनवर्स रहे और माइनस में आए तो पहले आप प्रॉपर्टी को याद करो, क्या होता है। आपको पता होगा सेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। समझ पाए कि नहीं पाए? सेक इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे देखिए माइनस में है, तो पहले माइनस हटाइए, तब उसके बाद हम रखते हैं। तो tan इनवर्स √3 माइनस क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। तो एक्स के स्थान पे कितना है, -2, तो यहाँ पे माइनस था तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, ब्रैकेट में पाई माइनस सेक इनवर्स 2। समझ पाएंगे नहीं पाए? अब यहाँ पे देखो, अगर ये मान है तो मान रख दीजिए, कितने अंश का मान होता है, tan इनवर्स अंडर रूट 3, tan इनवर्स कितना, पाई बाई 60 अंश का होता है। तो 60 कितने अंश का होता है, पाई बाई 3 का होता है, माइनस पाई, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये कितना होगा, सेक कितना होता है, सेक इनवर्स 2, 2 कितना होगा, आप याद करो, अगर बाई चांस भूल गए तो कास का याद करो, कास कास कितना होता है, 1/2, कास होता है 60 अंश का मान, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 अंश का मान होता है। तो पाई बाई 3। समझ पाए कि नहीं पाए? तो 60 ये 120 अंश, 60 ये पाई बाई 3 मतलब 60 अंश, तो 60 ये 120 अंश, और 180 में से घटाओगे तो कितना आएगा, -60 अंश, तो माइनस कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। ये आपका आंसर है। समझ पाए कि नहीं पाए? आए समझ में? आप एलसीएम ले लीजिए तब भी वही आएगा, या ऐसे याद करिएगा, जब भी पाई में रहे, ये कितने अंश का, 60 अंश, ये कितने अंश का, 60 अंश, तो 60 60 120, और 120 और ये माइनस में 180, तो 180 में से 120 घटाओगे तो कितना आएगा, 60 अंश आएगा, और माइनस में आएगा तो -60 अंश का मतलब क्या होगा, -1/3। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स 2 + y अपॉन x + y का व्यापक हल पूछा गया है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से है, अवकल समीकरण से। इसको सॉल्व करते हैं। जब इस टाइप का है डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो आप क्या करिएगा, पहला पहला प्रोसेस ये देखिएगा, क्या ये अलग हो सकता है, यानी x वाला एक तरफ और y वाला एक तरफ। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2 + y अपॉन x - 2। तो यहाँ पर आप क्या चेक करेंगे, क्या अपना गोई अपने तरफ हो रहा, अपन गोई अपने तरफ कह सकते हैं, यानी x वाला x तरफ, x वाला dx की तरफ, और y वाला dy की तरफ, यानी कि मतलब अपन गोइया अपने तरफ। यहाँ से देखिए, डिवाइड बाई 2 + y कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन x - 2। अलग अलग हो गया ना, y dy एक तरफ, x dx एक तरफ, ये होता है अपन गोइया अपने तरफ। जब इस तरह अलग हो जाए तब आप क्या करिएगा, सीधे समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy बाई 2 + y बराबर dx अपॉन x - 2। तो 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो log x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 2 + y इक्वल log x - 2, और प्लस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को जोड़ते हैं, तो कांस्टेंट दोनों तरफ log है, तो log c जोड़ दीजिए, log c। अब log का प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log कितना हो जाएगा, log 2 + y इक्वल टू log क्या होता है, log m + log n, तो क्या लगाएंगे, log m × log n, तो x + x - 2 इंटू c, ये log की प्रॉपर्टी लगा दी, log m + n वाला, इधर भी log इधर भी log, तो log दोनों पक्षों से हट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 + y इक्वल टू c x - 2। तो ये आपका आंसर आ गया, एक नंबर में पूछा गया था, ये आपका आंसर है। समझ पाए कि नहीं पाए? आज समझ में?